ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बच्चों की फरमाइश आओ वो सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैं पढ़ देता हूँ, बोल दे सुभान अल्लाह, क्योंकि बात चली है फजर के वक्त की कसम। कौन सा वक्त? फजर का वक्त। रब ने ऐलान फरमाया वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। कौन आया मक्के की वादियों में? आमना का चांद आया मक्के की वादियों। अब गौर करें आप, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे आपके नबी के नूर को बनाया। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। सबसे पहले किसे मिला? ऊंचा बोले, किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है। किसे किसे ये नूर मिलता है वो सारे प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं, सारे प्यार के नाम में आप तक पहुंचाने लगा हूं, ताकि महफिल में एक बहारों का माहौल कायम हो जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, दुनिया के पहले इंसान का नाम। गर्मी बहुत है ना, उसकी वजह से नीचे लगा दो ताकि समझ में आ जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या को हम और आप खाली बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं ना। ये उलमा बैठे हैं, मैं गया हूँ कई बार, मेरा जाना हुआ है। याद रखना, अयोध्या में तकरीबन हमारे बुजुर्गों के 12,000 मज़ार हैं। कितने? 12,000 बुजुर्गों के मज़ार हैं अयोध्या में। और उन्हीं में अल्लाह के पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार है। कभी मौका लगे, वक्त मिले, उस इलाके में जाना हो तो आप भी हजरत शीस पैगंबर के मज़ार पे जाएं। एक नई आती है, बहारें आती हैं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, ऊंची आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे लगाते हैं नारा। एक
आवाज भी नीची ना हो जाए। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। वाह वाह। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़े शान वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती शकील साहब बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, फिर माहौल बोले प्यार से कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे नबी जैसा इस कायनात में रब ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। अल्लाह ने वो महबूब हमें अता किया है। आपकी वालिदा माजिदा का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो ज़हन हाजिर रखे। अच्छा ये तो आपको सबको मालूम है कि नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था। अभी हमारे आपके नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। हमारे आपके नबी के वालिद का सबको मालूम है ना, पहले इंतकाल हो गया था। सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए अभी। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आने के बाद बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का माहौल बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात क्या मामला है? बोले जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तू औरत साथ है, तू जाके मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। सरकार की दादी, इधर देखें आप, सरकार की दादी बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, हाँ इतना तो बोल देना, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरी तवज्जो है, ऐ बेटी आमना, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी आमना तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे आपके नबी की माँ सैयदा की आंखें भर गईं, सैयदा रोने लगी, अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। आपके नबी के दादा अर्ज करते हैं, बड़े प्यार में कहते हैं, ओ बेटी आमना अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सैयदा बड़े प्यार में कहती हैं, अब्बा जान, अब जुमले सुने, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर बाबा जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से, पेड़ पौधों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। जहन हाजिर है आपका? पेड़ पौधे, एक जुमला और दे दूं आपको, नबी की अम्मी कहती हैं पेड़ पौधे, पत्थर पत्थरिए पहाड़
सब देख के कह रहे हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। गोया के वो भी जानते हैं कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि ये वो औरत है कि जिसके शिकम में रसूलों का इमाम पल रहा है, जिसके शिकम में रसूलों का सरदार जलवागर है। अच्छा ये तो सलाम पढ़ें, सुनियो गौर करें, पेड़ पौधे पत्थर पथरिए पहाड़ बूटे सब नबी की अम्मी को देख कर सलाम पढ़ें, डुप्लीकेट फतवा लगा रही है। बात समझ में आ रही है नहीं? 2 नंबर ही फतवा लगा रही है। बोले सलाम कहां से? मुफ्ती साहब बैठे, रब ने ऐलान फरमाया वस्सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो सारे रसूलों पर। अल्लाह सलाम भेज रहा। कौन कौन भेज रहा है? ऊंचा बोल दे थोड़ा सा। अल्लाह सलाम भेज रहा सारे रसूलों पे। हम एक पे भेजवे तो फतवा हम पे, हम अपने नबी पे सलाम भेजे तो फतवा। हमने कहा हम पे न लगाओ फतवा, अल्लाह भेज रहा है। और एक पे नहीं सारे रसूलों पे, पेड़ पौधे पत्थर पथरिए सब सलाम पढ़ रहे हैं। आगे चले। 9 महीने का जमाना गुजर गया, वो रात आ गई जिसे हम और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। नबी की माँ कहती मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, क्योंकि शोहर का तो इंतकाल हो गया पहले। मैंने अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। और से जुमले सुने, नबी की रिश्तेदार मक्के में रात की तन्हाई में जाती है, एक दाया के घर पहुंची। अच्छा नबी नगर वालों, दाया को तो जान रहे नहीं जान रहे? हाँ, पहला दौर था, अब तो डॉक्टरनियों का जमाना, अब हॉस्पिटलों का दौर है। उस दौर में, पहले दौर में बच्चे को जन्म दिलाने के लिए दाया आती थी। मक्के में जाती है, कहती चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के यहाँ जाती है, मना कर दिया, चौथी दाया के यहाँ जाती है, आने से इनकार कर दिया। अब गौर करें, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा मामला क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो? चारों दाया एक जबान होके बोली, ओ आमना हम क्या करेंगे, ओ आमना के रिश्तेदार खातून हम क्या करेंगे आमना के घर जाके? बोले बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। सारी औरतें कहती हैं जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ओ मक्के की दाया तुम यतीम कहती हो? जो है गौर से, मैंने कहा ओ मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर आपका? मक्के की दाया कहने लगे हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा यतीम है, उसका बाप नहीं है। समझो, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा? इनाम के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। ये मेरे नबी के रिश्तेदार खातून वापस पलट के आते हैं। बात सबके समझ में आ रही है ना? बात सबके समझ में आ रही है? मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस घर आती है, घर आने के बाद सारा हाल आमना को बताती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। जब हजरत आमना ने ये सुना कि मेरी बेबसी की बुनियाद पे, मेरे शोहर के ना होने की बुनियाद पे, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की औरतों ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया, मेरे आपके नबी की माँ रोने लगी। सैयदा की आंखें अश्क बहा है, रोते रोते। अच्छा
अच्छा ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब इंसान कभी ज्यादा टेंशन में होता है तो वो सर पकड़ के बैठता है। सैयदा सर पकड़ के बैठी, आंसू बह रहे हैं, रब की बारगाह में अर्ज करती, रब्बे करीम, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। जुमले पर गौर करें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। बहुत बड़ी बात देने लगा हूं, मक्के की दाया तो आती। अच्छा ये बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? हम 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले और बोले? सब होश में हैं? सब सुनना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। नबी नगर वालों, होश है कि जोश है? माशाल्लाह, हम जब पिछली बार आए थे हमने बड़ी तारीफ की थी इस नबी नगर की। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए। नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, और नौजवान भी यहाँ का अच्छा है, जज्बाती है। अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आपके जज्बे को देखकर अंदर से दिल चाहता है ये कह दो, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील साहब मसऊद का दामन, मसऊद का दामन, नारे तकबीर, मसला के आले हजरत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आले हजरत, मसला के आले हजरत, मसऊद का दामन, नारे नारे रिसालत। अल्लाह ने क्या ऐलान फरमाया? मजा आएगा नौजवानों, सुन ले, आज मूड बन गया तकरीर करने का। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, हाँ ऊंचा बोलने, मेरा महबूब, और पाक के पास में नापाक, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। बोलो, पाक के पास में नापाक का। हजरत जिब्रील अर्ज करते, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। हाय हाय सुभान अल्लाह, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, हाँ इशारे की बातें समझा करो, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह जल्दी बता देना। रब्बे करीम, हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, हाँ अब पॉइंट, हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरे को भी सजा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में, हमारे यूपी में कहते हैं जहन्नम में ताला ठोक दिया। जरा बोले सुभान अल्लाह। ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन? एक रो रहा है। कौन रो रहा है? जरा ऊंचा तो बता दें, और बताएं ऊंचा कौन रो रहा है? अब जब रबीउल नूर का महीना आता, हम झंडे लगाते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम हलवा खाते हैं, बिरयानी पकाते हैं, तो हम झंडे लगाए पेटों में, उधर भी दर्द है।
हमने कहा था गुरु जी तब रोए थे, चेले अब रो रहे हैं। अब तो समझ में आ रही भैया बात। ये रो रहा था, जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते, के जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों के अरे किस्मतें बदलते हैं। हज़रत जिब्रील कहते मौला फिर तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? रब ने ऐलान फरमाया जिसके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, तवज्जो है, जिनकी ज़बान भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक। एक जुमले का इजाफा और कर लेते हैं, यहीं तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी पाक, डुप्लीकेट नहीं है, टना टन, टना टन, ये सुन्नियों मशहूर है, टीटीएस सुन्नी, तवज्जो है, टना टन, एक नंबर। हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज से पहले वो किसी की दाया भी ना बनी, आज से पहले किसी की दाया ना बनी। मौला कौन सी दाया? पॉइंट पे आने लगा हूं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दाया का नाम सुने। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ मगर वो भी सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में पलट के अर्ज करते हैं मौला इनमें तो दुनिया में एक भी नहीं है। अल्लाह सबका इंतकाल हो गया, सब तो कब्रों में सो रही हैं, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? जाओ कब्रों पे जाओ, जाओ मज़ारों पे जाओ, बोल दो, जाओ कब्रों पे जाओ, मज़ारों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा अल्लाह का बड़ा फजल है। ये मसलक आला हजरत का जो नारा लगता है ना, इससे एक रंग अलग आता है। और याद रखना सुन्नी में और पिलपिले में दूसरे वाले में पहचान है मसलक आला हजरत, हम सही बता रहे हैं। कुछ के पेटों में दर्द होता आला हजरत के नाम पे, सीधी सादी बात है आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? आला हजरत के नारे से जो चिढ़ता है, आला हजरत से जो बुग़्ज़ रखता है, हम किसी पीर को बुरा नहीं कहते। और सच्चा मसलक के आला हजरत वाला वो है जो किसी भी खानका के पीर को बुरा नहीं कहता। हम सारी खानकाओं को मानते हैं, चाहे वो कलियर शरीफ हो, चाहे वो किछोजा शरीफ हो, चाहे महाराणा शरीफ हो, बिलग्राम शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो, कोई भी खानका हो, मसलक के आला हजरत वाला सारे पीरों को मानता है, सारे खानकाओं वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत से अभी मैं रुद्रपुर के इलाके में मुफ्ती साहब वहाँ मसलक के आला हजरत पर बड़ा एतराज हुआ। मैंने कहा लोगों को मिलता क्या एतराज कर? जाहिल भी एतराज कर लिया जिसको कुछ नहीं आता, जिस पे आलिफ बात आसा नहीं आता, हुरूफ तहज्जी बयान नहीं कर सकता, वो भी मसलक के आला हजरत पे एतराज कर लिया। आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें। सबसे छोटी सी एक किताब है, नातों की किताब है, जिसका नाम है हदाई के बख्शिश। मैंने कहा मुल्ला जी खाली उसका जवाब ला दे, हम आला हजरत को छोड़ के तेरी तरफ आ जाएं। खाली उसका जवाब दे दे, से छोड़ के हम तेरी तरफ। बात सही है कि गलत है? बोलो बोलो, बात सही है कि गलत है? इमाम अहमद रजा ने उस दौर में हमारा ईमान बचाया है जिस दौर में चारों तरफ से ईमान पे डाके डाले जा रहे थे।
ईमान को लूटने की साजिशें की जा रही थी। उस दौर में इमाम अहमद रजा ने उठ के हमारे सुन्नियों के ईमान को नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, मसऊद का दामन, मसरूर का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लिखने वाला लिखता था नबी को ऐसा इल्म है जैसा पागलों को, जानवरों को, शैतान को है। उस दौर में कोई कहता था नबी को इतना भी इल्म नहीं जैसा बच्चों को होता है, नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। कोई कहता नबी हमारे जैसे हैं, कोई कुछ भोगता था, कोई कुछ भोगता था। ऐसे पुरफितन दौर में आला हजरत ने खड़े होकर जब किताबें लिखी तो उस वक्त हमारा ईमान बचाया। तो यार एक बात बताओ, क्या उसका भी हम एहसान ना माने जिसने ईमान को बचाया हो? सुन्नियों, कोई तुम्हारे 10 रुपए उठा के तुम्हें दे देना बचा के, तो तुम उसका जिंदगी भर एहसान मानते हो। यार बड़ा सच्चा है। तो मेरा आला हजरत कितना सच्चा है ना? सच्चाई का आईना दिखा के ईमान बचा के तुम्हें दे डाके डाले जा रहे थे। और किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अच्छा, आला हजरत हमने थोड़ी कहा, इंडिया वालों ने बोला मैं बैठे। आला हजरत जो कहा है, आला हजरत का जो लक़ब दिया है, वो इंडिया के मुफ्तियों ने नहीं दिया, इंडिया के आलिमों ने नहीं दिया, बल्कि उस वक्त अरब के बड़े बड़े मुफ्ती, तवज्जो है आपको समझाने के लिए, अरब के बड़े बड़े आलिम जब हुजूर आला हजरत को घेर के बैठे, पकड़ के बैठे, तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि ठहरो, मुझे कुछ टाइम दी। सहने हरम में, खाना काबा के करीब में दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। है कोई माई का लाल, है कोई माँ का लाल जो इस हाथ से कुछ अलग लिख दे, इस हाथ से कुछ अलग लिख दे? और हुजूर आला हजरत कहते थे मैं खुद नहीं लिखता था, एक हाथ पे सरकार बताते थे, एक हाथ पे मुझे गौसे आजम बताते थे। सुबह दाएं हाथ की तरफ मेरे नबी खड़े हैं, बाएं हाथ की तरफ गौसे आजम खड़े हैं, और जो वो लिखवा रहे हैं वो मैं लिखता चला जा रहा हूं। कोई हो तो लाओ ऐसा, कोई हो तो एक खत लिख के दिखवा दो, हम छोड़ देंगे आला हजरत को यार, मगर करके तो दिखाओ। अच्छा, रिकॉर्ड कब टूटता है भाई? जो पिछले वाले से कोई अगला अच्छा करके दिखा दे तब रिकॉर्ड टूटता है ना। तो हमने कहा रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो फिर आला हजरत का। रिकॉर्ड तोड़ो, छोड़ देंगे, तेरे साथ आ जाएंगे। अच्छा, आला हजरत की तो बड़ी बात खेल लगाते हैं अभी, वो सहने हरम की, मगर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा, जिसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है, वो जात बड़े बड़े मुफ्तियों ने, अरब के मुफ्तियों ने सर झुका दिया। और जाने दीजिए, अरब हुकूमत ने स्पेशल अपना वीजा देके खाना काबा को गुस्ल देने के लिए बुलाया। एक बात बताओ नबी नगर वालों, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा जो आला हजरत के बेटे को इतने लंबे जमाने के बाद खाना काबा के गुस्ल के लिए स्पेशल वीजा पे अरब हुकूमत ने बुलाया। लाओ कोई खड़ा हो, जरा किसी को बुलाए तो हम जाने को रिकॉर्ड तोड़े। रिकॉर्ड तोड़ो तब ना। तो इमाम अहमद रजा ने उस वक्त किताब लिखी, बोले ठहर जाओ जवाब दूंगा। जब उनके पीछे नमाज नहीं पड़ी, बोले तुम्हारा अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। तुम्हारा अकीदा है कि नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। तुम्हारा अकीदा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। तुम्हारा अकीदा है कि नबी इल्म गैब नहीं जानते। तुम्हारा अकीदा ये है कि जैसे शैतान को इल्म है ऐसा नबी को इल्म है। मेरा अकीदा ये नहीं है, मेरा अकीदा ये नहीं है, ये तुम्हारा है। इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ी। और आज भी हमारा कोई सुन्नियों का आलिम कोई भी उधर जाता है, अपनी नमाज पढ़ता है, हमारी नमाज इनके पीछे होती ही नहीं। तवज्जो है, नमाज किसके पीछे होती है? जिसका ईमान ठीक होता है। और जिसका ईमान ठीक ना हो तो नमाज कहां से? वो इमामत के लायक नहीं है। तो इमाम अहमद रजा ने कहा ठहरो, मैं जवाब देता हूँ, मुझे टाइम दीजिए। सहने हरम में खाना काबा के करीब में बैठ के दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। 6 घंटे में किताब लिखी अरबी जबान में, जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अरब की जबान में, जो अरब वाले बोलते हैं पैदा होने के बाद, उनकी जबान में। और ऐसी ऐसी दलीलें दी
और एक जुमला और इजाफा कर लेते हैं, आला हजरत ने 6 घंटे में अपने हाथ से लिखी, कंप्यूटर 12 घंटे में निकाल के तैयार कर रहा है। कंप्यूटर कितने घंटे में? 12 घंटे में तैयार। इमाम अहमद रजा ने 6 घंटे में तैयार। इस जात का नाम है आला हजरत। तो जब अरब के मुफ्तियों ने उस किताब को पढ़ा, मुताला किया, तो मुताला करने के बाद बोले ये कोई हजरत नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, ये तो अपने वक्त का आला हजरत है। तो हमने कहा फतवा हम पे न लगाओ कि तुम्हारा आला हजरत है। हमने कहा अरब के मुफ्तियों से पूछो कहा क्यों था। तो पता चला कुछ तो देखा होगा, तभी तो इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहा। आला हजरत की जात का हम पे बड़ा एहसास, सुन्नियों पे बड़ा एहसास। लोगों, फतवाए रज़विया एक किताब है, एक कितनी है? एक किताब, इतनी मोटी मोटी 32 जिल्दों में। कितनी जिल्दों में? 32 जिल्दों में। और सुनो, मेरा चैलेंज आज भी जाओ, देवबंदियों का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में यूपी में, जाके देख लो, उसमें भी इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की फतवाए रज़विया रखी है। चैलेंज के साथ सोहेल साहब, उसमें भी फतवाए रज़विया रखी है, उसी में से चोरी कर करके फतवे देते हैं। हमने कहा तुम्हें भी फतवों की जरूरत है तो इमाम अहमद रजा की नकल करनी पड़ेगी जी। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई इधर की उधर की बात नहीं कहने लगा। जाओ तुम और जाकर उनकी लाइब्रेरी में देखो, आज भी फतवाए रज़विया रखी है। फतवे देने के लिए उन्हें भी मेरे इमाम अहमद रजा की किताब की जरूरत पड़ती। अबे अपने तो अपने, गैरों ने भी सर झुकाया। जी भाई, क्या बात है। मानते इसलिए नहीं, नारा इसलिए नहीं लगाते कि नाक कट जाएगी। नाक कटने वाली जी, बड़ी बेइज्जती को तो बंगाल में समझते हैं। वो सोच रहे हैं कि बगैर मानेंगे मसला के आला हजरत का नारा लगाएं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मगर अंदर से मदद लेते हैं तो आला हजरत की किताब की जरूरत। जात का नाम है आला हजरत यार। अच्छा, दिल्ली में एक मुशायरा था रामलीला ग्राउंड में साहब, वहाँ एक देवबंद का शायर है जिसका नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी। आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया का जमाना, बहुत बड़ा कलमकार है मुफ्ती साहब, बहुत बड़ा शायर है। तो रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मुशायरा था, कोई नात के अशार पढ़ रहा था, कमजोर अशार थे। तो डॉक्टर माजिद देवबंदी ने खड़े होकर कहा कि अगर नात ही लिखना सीखना है ना, तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश पढ़ ले, तुझे नात लिखने का शऊर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा अपने तो अपने, गैर भी बोले यार। इस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। अब बताएं, बेचैनी तो नहीं हो रही है? और बोलने के खत्म कर लें, हाथ उठा के फिर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब फिर यहीं से अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जाओ मज़ारों पे जाओ, कब्रों पे जाओ, यार हमारी तकरीर सुनो। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। देखो ना कितना मजा आने लगा। अच्छा, अल्लाह कहां भेज रहा है? नहीं, अभी पहुंचे ही नहीं आप। अल्लाह कहां भेज रहा है? मज़ारों। कहां? कब्रों पे। किताब उठाओ, बड़ी बड़ी जिम्मेदार, हाँ, किताबों के अंदर मौजूद। उसी रात में हजरत जिब्रील चारों की कब्र पे जाते हैं। अच्छा सुनियो, हम जाएं अजमेर शरीफ, कलिया शरीफ या और किसी खानका पे हम चले जाएं, तो हम लोग हमें कहते हैं कब्र पुजवा। हमने कहा नादान, हम कब्रों को पूजते नहीं है, बल्कि कब्रों को इशारे में समझा कर, हम कब्रों को पूजते नहीं है, कब्रों को चूमते हैं। ये तुम्हारी तकदीर में होगा पूजना, हमारी तकदीर में चूमना। अब सुने, आगे चलते हैं। अल्लाह भेज रहा है। कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है। तमाम फरिश्तों का सरदार जा रहा है। फतवा हम पे क्यों? फतवा हम पे क्यों? उधर जा रहा है। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो बात इससे आगे होगी, यहाँ से आगे, यहाँ ब्रेक लगा देते हैं बात पे। हजरत जिब्रील
जिब्रील आगे गए, ये एक पैदाइश का मौजू है रबीउल अव्वल शरीफ का, मगर मेरा मकसद क्या है, बुजुर्गों की शान बयान करना। हम मज़ारों से प्यार करते हैं, हम मज़ारों से अकीदत रखते हैं, और अल्लाह का एहसान है कि मज़ारों से हम लेते हैं, हमें मज़ारों से फैज़ मिलता है। अल्लाह वालों के दरबार में जाकर जो अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं, बुजुर्गों के तवस्सुल वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती। और हमारे बुजुर्गों की